एक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और जब बात होती है एक्शन की तो हमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो भी एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, जैसे कि एक्शन लिया गया है पंजाब बार काउंसिल की ज़रूरी था। और मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मैं थोड़ा सा हैरान भी होगी कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि क्या ऐसे वुकला भी मौजूद हैं जिनकी डिग्रीज जो हैं वो अटेस्टेड नहीं है बट वो फिर भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। इनकी टोटल तादाद व्यूअर्स है 1200 के जिनको जो कि है वो ये बताया गया कि आप लोगों ने अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है और इनकी कॉन्फर्मेशन आपने लेके आनी है, नहीं तो आपके लाइसेंसेस। ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि उनके पास लाइसेंसेस भी हैं जिसको कैंसिल करने के बारे में कहा गया है कि इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज कि इनमें वो वुकला भी शामिल हैं कि जिन्होंने बड़े इंस्टीट्यूशन से डिग्रीज ली हैं जिनकी डिग्रीज अभी तक अटेस्टेड नहीं है। और इस सारे मामले के ऊपर एक कदर तशवीश का आलम भी फैल चुका है। लेकिन हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, क्या ये स्टेप शफाफियत की वजह से लिया जा रहा है, क्या हमारे पास ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में ज्यादा बढ़ेगी, ट्रस्ट सिस्टम में ज्यादा बढ़ेगा, या फिर ज्यादा बढ़ेगा हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सिस्टम में ज्यादा बढ़ जाएंगी। जस्ट इमेजिन ना, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब पीआईए की बात हुई थी उस वक्त भी ये बात कर दी गई थी असेंबली के अंदर खड़े होकर कि भाई लाइसेंस उनके असली मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी वो प्लेन उड़ा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया के अंदर पीआईए की बहुत ज्यादा उसके तशख़्ख़ुस के अंदर जो है ना कमी आई थी। बहरहाल जी इस वक्त सिचुएशन क्या है और वाकई में क्या ये नए इंडक्ट होने वाले वुकला थे या फिर वो वुकला हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में मौजूद थे, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सुमेरा हुसैन साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं। सुमेरा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप रीज़न बता दीजिए इस फैसले के पीछे क्या चीज़ ऑब्जर्व की गई जिसके बाद ये फैसला किया गया कि नोटिस जारी किए जाएंगे उन 1200 वुकला को जिनकी डिग्रियाँ अटेस्टेड नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। जैसे आपने अभी बात की कि क्या रीज़न थी, बेसिकली इशू ये था कि हम जब वेरिफिकेशन के लिए पंजाब बार जो काउंसिल जब वेरिफिकेशन के लिए डिग्री वेरिफिकेशन के लिए जब हमारे पास डिफरेंट कंप्लेंट्स आई कि कुछ जाली वुकला जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर हमने उसको ज़ाहिर सी बात है हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया इस सिलसिले में। तो जब हमने वेरिफिकेशन के लिए डिग्रीज भेजी यूनिवर्सिटीज़ को तो हमारे पास डिग्री अटेस्ट होके आ जाती थी और जब अटेस्ट होके उन्हीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे वापस आई तो हमने जब देखा तो अगेन हमारे पास कंप्लेंट आई। जब हमने थोड़ा सा उसको फर्दर उस पर काम किया तो हमें पता चला कि पूरी यूनिवर्सिटी का जो अमला था वो उसके साथ मिला हुआ था और उन लोगों ने क्या करते थे कि यहाँ से पंजाब बार से हम डिग्री वेरिफिकेशन के लिए वहाँ भेजते थे और वो बाहर से जिस तरह का एक सिलसिला उन्होंने एक पूरी टीम थी और अब वो हमारी पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की एफर्ट्स की वजह से और जो हमने क्रैकडाउन किया और जो हमने जाके वहाँ ख़ुद हम लोग वहाँ गए और हमने इस चीज़ को नोटिस लिया कि यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उनकी हमने डिग्रियाँ जो हैं हमने नोटिस किया कि ये लोग स्पेशली ये कर रहे थे कि हमें 100-200 डिग्रीज आ रही थी वेरीफाइड होके। जब हम उनको दोबारा चेक कर रहे थे तो वो अमला जो है वो हमें नकली जो है ना फेक डिग्रीज बेच रहा था। फिर इस पे हमने जाके पंजाब बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल ने जाके HEC डॉक्टर नियाज साहब से हमने मीटिंग की, हमने उनको ये प्रॉब्लम उनसे साथ शेयर किया। फिर उन्होंने भी इस सिलसिले में बहुत सीवियर हमारे साथ बहुत काम किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। ये जो 1200 वुकला हैं ये प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि लाइसेंस होल्डर है, प्रैक्टिस कर रहे थे और जाके ये अदालतों में केसेस भी लड़ते थे आम लोगों के। मैं तो ये सोचूं कि अगर मैं कोई केस लेकर जाऊं और कुछ जाली वकील हो तो मैं तो फिर हार जाऊंगी केस। हाँ नहीं बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेटली वो वुकला जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। जाहिर सी बात उनके पास लाइसेंस भी था तो लाइसेंस के साथ आप यू कैन अपीयर इन कोर्ट्स एंड यू कैन टेक केसेस। तो वो ये बड़ा एक मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए भी तकलीफ़ की बात है क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक वेरी जो प्रिविलेज्ड प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो सोसाइटी में हम लोग एज ए वुकला जो कि मेहनत करके पूरा एक थ्रू प्रॉपर चैनल आए होते हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो जिन लोगों को हमने भेजा ये तो अभी
और भी हम निकाल रहे हैं। हमने बड़ी सीवियर इस पे जो है एक्शन लिया हुआ है और हम हम सब मैम थोड़ा सा आपसे इनसाइट लेना है। ये लीगल फ्रेटर्निटी जो है हमारी वो बहुत स्ट्रांग है। सबसे बेहतर असेंबल्ड और सबसे ज़्यादा जेल टुगेदर हुई भी जो कम्युनिटी हमें नज़र आती है वो डॉक्टर से भी ज़्यादा हमें वुकला की नज़र आती है। इन द फेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं, आंसू गैस में खड़े होते हैं, शेलिंग में खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेप उठाया गया है क्या इसको नेगेटिवली देखा जाएगा कम्युनिटी के अंदर? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी मैडम ने आपके साथ बात की कि मैं खुद हैरान हूँ कि क्या मैं अगर देखिए नेगेटिवली ये नहीं, इसको मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव एक्ट है पाकिस्तान पंजाब बार का, क्योंकि उसमें ये कनेक्टिवली किस तरह इतने ढेर सारे वकला जो उन्होंने डिग्रियां नहीं ली, जिन्होंने काम नहीं किया, जिनको लॉ का पता नहीं, वो अगर किसी गरीब बंदे का केस लेके जाते हैं या किसी साल का केस पेश करते हैं और बाद में पता चलता है कि वकील ही जो है वो जाली है, तो आप खुद सोचे कि उस बेचारे का कितना नुकसान है। बहुत ये तो आप वकील वकला की बात कर रही हैं। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं पाकिस्तान के अंदर के जजेस की डिग्रीज के ऊपर बात की जाती है और जजेस की डिग्रीज को चैलेंज करते हैं वकला। आपको भी पता होगा उस केस के बारे में। अच्छा सुमेरा, मुझे ये बताइए आपकी जो 1200 केसेस हैं, ये जो 1200 वकला है, सवाल ले लीजिएगा मेरा प्लीज, ये 1200 वकला इनके बारे में क्या शिकायत आई थी या फिर इनको चूज किस तरह से किया गया? पता कैसे चला कि इन वकला को ही जो है ना वो करना चाहिए, इनको भेजना चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन से अपनी डिग्रियां टेस्ट करवाने के लिए? नहीं, एक्चुअली वी डिडंट चूज, बल्कि हमने तो वी कॉट देम बेसिकली कि इनके बारे में कंप्लेंट्स थी। जब इनकी हमने डिग्रियों को चेक किया तो हमें पता चला कि ये डिग्रियाँ, जब हमने यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, यूनिवर्सिटी से भी फेक डिग्री आनी शुरू होगी। फिर जब हमने HEC को इन्वॉल्व किया तो जब उनसे हमें आइडिया हुआ कि ये जो कंप्लेंट्स आ रही थी ये डिग्रियां जाली हैं, और इसी सूरत में हमने उनको नोटिस भेजा कि ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि कहीं प्रोसीजर ऐसा है जो आप उस वक्त आप नहीं कर सके थे और आप अपनी डिग्री को वेरीफाई नहीं करवा सके, तो वी हैव ऑलरेडी गिवन यू अ चांस, आप जाएं अपनी डिग्री को वेरीफाई। क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो करवाना भूल गए हों या फिर उनको मौका ना मिला करवाने का, इसमें बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुमेरा, ये बता दीजिए, आप वैसे बता चुकी हैं कि सिंध की ज्यादातर ये डिग्रीज थी, ये बताइएगा कि सिंध के कौन से इलाके की ये ज्यादा डिग्रीज हैं, या अगर आप उस इदारे का, उस यूनिवर्सिटी का भी नाम बता सकें? नहीं, डेफिनेटली, क्यों नहीं जी। मैं ये समझती हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, उसका तो पूरा अमला जो है उसको जो मुअत्तल हो चुका है इसी बेस पे, क्योंकि वो उन लोगों ने पूरी टीम थी जो इस चीज़ के लिए काम कर रही थी, और वहीं से ये चीज़ें जो है ना हमारे सामने आई, और जिस बात पे पंजाब बार काउंसिल ने इस पे एक एक्ट स्टेप लिया। मैम जाते जाते एक और छोटा सा फैक्ट, आपने इंस्टीट्यूशन का नाम बता दिया, बड़ा इंस्टीट्यूशन है शाह अब्दुल लतीफ़, मतलब कोई छोटा नाम तो है नहीं, लेकिन पूरा अमला उनकी तरफ से मुअत्तल कर दिया गया। हमारे पास इंटर्नीज आते हैं वकला के साथ, जब केसेस के बारे में उनको सिखाना होता है या उनको भी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, और कभी कभार वो बच्चे अपनी डिग्रीज पूरी नहीं कर पाते, लेकिन इंटरनल जो ऑपरेशंस हैं कोर्ट के वो उनको याद हो जाते हैं कि कागजात किस तरह फाइल करने हैं, चीज़ें भरनी किस तरह और जमा किस तरह से करानी है। तो अब हमारे पास ये 1200 वकील का जो केस हमने पकड़ लिया है, इसके बाद हमारे पास क्या ऐसी इंप्लीमेंटेशंस हैं जो की जाएंगी एक बैरियर बनाने के लिए कि ये जो लीक है इसको प्लग कर दिया जाए? जी, ये सिर्फ 1200 की बात नहीं है। अभी तो मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि ये एक अभी हमने ये किया, अब देखते हैं कि और कितनी निकलती है। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि हम इसको किस तरह स्टॉप करेंगे, तो बेसिकली हम ऑलरेडी वी हैव टेकन दिस स्टेप कि हमने अब HEC से हम जो भी बच्चा इंटीमेशन के लिए आता है, हमारे पास इनरोल होने आता है, हम उसे ये कहते हैं कि आपके पास 6 मंथ है फर्स्ट इनरोलमेंट से लेके इंटीमेशन से लेके सेकंड तक, जिस पे हमने उनको लाइसेंस देना इशू करना है, वो उनके पास 6 मंथ है, वो जाएं और जाके खुद HEC से जाके अपनी डिग्रियों को वेरीफाई कराएं, और उसके बाद हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम उनको लाइसेंस इशू करेंगे। पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म जो था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम। अच्छा सुमेरा, जाते जाते ये बता दीजिए, कोई भी साइल अगर जाता है और वकील करने के लिए, उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए फॉर नाउ, क्योंकि अभी बहुत सारे वकील, आपने खुद बताया, ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि वो जाली हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखे ताकि उससे ये यकीन हो कि जो वकील है वो असली वकील है?
देखिए, टू बी ऑनेस्ट ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि कि आप किस तरह जज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अपने इलाके में कुछ कोई केस फाइल करना चाहती हैं तो आपको पता होगा कि कौन से वकील वहाँ बैठे। यही वजह है, इसी चीज़ से अपनी आवाम को बचाने के लिए पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये स्टेप लिया है ताकि हमारी जो आवाम है वो इस तकलीफ से बच सके, क्योंकि आवाम नहीं जज कर सकती कौन सा वकील जाली है और कौन सा नहीं। ये बेसिकली ये अदारे का काम है। आवाम जो है ना वो मुझे लग रही है बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है फाद मुस्तफा की उस फिल्म से जिसमें वो वकील नहीं होते और जाकर एक्टिंग शुरू करते हैं और अपना नया करियर बना लेते हैं वकालत के अंदर, या फिर सूट्स एक सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा मुझे मुतासिर लग रहे हैं। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सुमेरा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है फिर। सॉरी जी सुमेरा, लास्ट कमेंट आप कुछ करना चाहेंगी, देन विल गो टू ब्रेक। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह मैं सब आपकी टीवी के थ्रू मैं उन लोगों को जिनको हमने भेजा हुआ नोटिफिकेशन, मैं सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी जो डिग्री अगर आप समझते हैं कि वो फेक नहीं है तो उसकी वेरिफिकेशन करवाएं और उनको हमें भेजें, अदरवाइज हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सुमेरा। जितने भी वकील हमें देख रहे हैं अपने जुर्म को अटेस्ट करवाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा जो कि एक नई प्रॉब्लम बन सकती है। और जितने भी जाली वकील हैं प्लीज़ हमारी जान छोड़ दें प्लीज़, हम आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, अब आप भी आगे हैं परेशान करने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे।